हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आज का ये ये 3:30 का था, लेकिन मेरे को कुछ काम से मेरे को अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ा, तो ये अभी 5:30 पे हम स्टार्ट करें। तो अब एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये प्रिंशु कतियाल जी नजर आ रहे हैं, इनका लेते हैं। प्रिंशु जी, आप अपना बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी सर। हाँ जी सर, बताइए। सर मुझे अपने करियर के बारे में जानना है सर। ये आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं या पहले भी किया है नहीं, आपने? मैं आपका वेबिनार सर अभी कुछ दिन पहले अटेंड किया था, मैंने वो कॉल भी किया था सर। अच्छा। जी सर, बताइए। करियर में तो आपका सब ठीक ही लग रहा है। अभी कुछ कर रहे हैं अभी आप? सर बैंकिंग की तैयारी करो सर, बट काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सर। पर आपका करियर मुझे ठीक लग रहा है। आई थिंक बहुत जल्दी तो स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, तो ओके। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नजर नहीं आ रही आपकी। एंड सर मुझे ये पूछा था, मेरा मार्केट में सर पैसा फंसा पड़ा है सर, वो कब तक आ जाएगा? मेरा लोन भी चल रहा है सर, वो मार्केट में पैसा ही फंसा पड़ा हुआ है सर। सर उसमें टाइम लगेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और सर लोन वो ये। रेमेडी लिखिए, जो मैंने वीडियो पे डाला है, यूट्यूब वीडियो पे। वो आपको ओके। मालूम है रेमेडी, जिसमें मैंने स्टक मनी के बारे में एक रेमेडी डाली थी, वो आप ट्राई कर सकते ओके एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था। सर मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वैसे वो मेरे रिलेटिव में आती है और मेरे रिलेटिव भी है। बट अभी सर मेरा सब कुछ अच्छा ही चल रहा था हमारे बीच में, बट कुछ टाइम हुआ सर, काफी इश्यूज चल रहे थे, हमारी बात नहीं होती। तो सर उसके साथ आगे सर मैरिज के चांसेस है कि नहीं? हैं। नाम बताइए आपका और उनका नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रांशु कत्याल है और उनका नाम एस्टिन कौर चावला है, वो मेरे मेरे से एज में सर 2 साल बड़ी है। नाम क्या बताया? एस्टिन कौर चावला। तो आप लोगों के ऐसे रिलेटिव्स में शादी हो जाती है? ये सर हम लोग में चलता है, बट ओके। घर वालों को मनाना पड़ेगा हम लोग में। अच्छा, वैसे लग तो रहा है कि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। ओके एंड सर आगे फ्यूचर मेरा अच्छा है ना? हाँ जी, हाँ जी। राइट सर, मैं फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। एंड सर बस एक लास्ट चीज ये चीज मुझे थी, और हेल्थ कैसी रहेगी सर मेरी आगे? हाँ जी। हेल्थ कैसी रहेगी मेरी? हेल्थ ठीक है सर आपकी, सब टाइम ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा। ओके एंड सर मेरे फॉरेन जाने की चांसेस है कि सर मैं सर मैं फॉरेन कोशिश जाना करूंगा चाहता हूँ। कि एक दो ही क्वेश्चन लूँ, देखिए और भी लोग सर हैं यहाँ प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन सर, बस मुझे सर फॉरेन पे। जाना अभी का तो अभी कोई चाहती। चांस नहीं लग रहा सर। अच्छा। और आगे है कि नहीं? थैंक यू सर। स्वागत। गुड इवनिंग सर। जी सर, जी बताइए। सर मैं करियर के बारे में जानना चाहता हूँ अपना, मतलब 2018 में बीटेक पास आउट हूँ। अभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में एग्जाम है। सर आपका कुछ मार्केटिंग या कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड आ रहा है, कुछ आप करते हैं इससे रिलेटेड, कुछ सोच रहे हैं आप करने के लिए? नहीं सर, अभी तो नहीं है वैसा कुछ। पहले आपका प्राइवेट करियर। जॉब में था। हाँ जी। हाँ जी सर। आपका कुछ इसी अभी तरह का उसके आ रहा है जिसमें काफी लोगों से आपको मिलना होगा, या कुछ उनका बिजनेस डेवलपमेंट इस तरह का काम होगा। करियर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। जी सर, और फाइनेंशियल कैसा रहेगा सर, मतलब फाइनेंशियल ठीक। ओवरऑल? फाइनेंशियल ठीक है। सर अभी गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं हो रहा थोड़ा। गवर्नमेंट जॉब अभी के लिए ट्राई एग्जाम। कर। हाँ जी सर, अभी एग्जाम है 2 मंथ्स। सर गवर्नमेंट जॉब के भी देखिए, आप कर रहे हैं तो इसके बारे में भी मत पूछिए, आप अपनी तरफ से दीजिए, क्योंकि फिर बायस हो जाता है। आप अपना हाँ एग्जाम जी दीजिए। सर, कोई दिक्कत नहीं। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू गुड सो मच इवनिंग सर। सर। हाँ जी। एक गुड इवनिंग सर। किशोर जी। किशोर जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। मिस्टर किशोर। आप इनको अनम्यूट कर लीजिए, किशोर जी को। हेलो जी सर, किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हेलो। हाँ मिस्टर किशोर। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही, बोली मैम। हाँ सर, मेरे मिस्टर का बर्थडे 3/11/1972 है। हाँ जी। और उन्होंने 2019 में उनके एक फ्रेंड है, उनको लाइक पैसे दिए थे बिजनेस के लिए, और ये भी वहाँ पे ज्वाइन होने वाले थे, पर उन्होंने बोला पार्टनरशिप में नहीं करना है, तो अपनी अलग कंपनी खोली थी। तो फिर हमारा जो घर है वो उन्होंने लोन पे रख दिया था, बट अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, वो पैसे दे भी नहीं रहा है और बहाने बना रहा है। देखिए, चांसेस कम ही है उसमें पैसे मिलने के, बहुत कम है चांसेस। क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि बहुत टेंशन है।
देखिए मैंने अभी एक वो वीडियो डाला है, आप मेरा यूट्यूब आपने देखा है, यूट्यूब चैनल देखा है आपने? मैंने लाइक लास्ट इसमें ज्वाइन किया था, पर मेरा ना लाइक मेरी बात नहीं हो पाई आपसे। तो उसमें एक मैंने रेमेडी दी है कि आपका कहीं पे पैसा फंस जाए तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है वो आप करिए। आई थिंक शायद 1.5-2 महीना करेंगे तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकले। वैसे अभी बहुत मुश्किल लग रहा है आपका। तो वो देगा या नहीं देगा? अभी डिफिकल्ट लग रहा है मैम, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो चांसेस कब तक है देने के? मैम आप ये रेमेडी ट्राई करिए, देखते हैं हो सकता है कुछ काम बने आपका। क्योंकि मैंने अगर पिछली आपने बार 1-1.5 महीना ट्राई किया तो हो सकता है बात बन जाए। अच्छा, क्योंकि आपने वो नाम लिखने के लिए बोला था ना रोज सुबह, वो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है वो करिए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, आप काफी रिलैक्स रहोगे। साथ में वो वाली रेमेडी भी करिए जो मैंने यूट्यूब पे डाली है। और वो पेपर्स का क्या करना है फिर, जो नाम अब लिखा एक हुआ है? डायरी में लिखिए, डेली डायरी या कोई कॉपी में। हाँ, और फिर बाद में जब वो फिल हो जाएगी तो क्या करना है? तो डिस्कार्ड कर दीजिएगा। अच्छा, और ये शेयर्स में कर सकते हैं क्या? मैम शेयर्स में अभी नहीं आ रहा है, ऐसे फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा। अच्छा, तो जॉब इनका छोड़ने का चल रहा था, तो क्या करें? जॉब अभी कंटिन्यू करें, अभी चेंज ना करें। नहीं करना है, क्योंकि जॉब में भी बहुत प्रेशर है। राइट मैम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। थैंक यू। आदर्श शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे अपनी डॉटर का पूछना था। उसका 28 दिसंबर 1988 है। वो एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही थी, एंड कब तक उसके चांसेस है कि प्रॉपर्टी हो जाएगा? देखो ये जनवरी में कुछ बात बनी थी क्या कहीं पे? हाँ जी। जनवरी के महीने में टाइम था, उस समय कुछ आप लोगों ने सोचा है, कुछ कहीं पे कुछ डिसाइड किया है? नहीं, जनवरी में तो कुछ नहीं किया। अब फ्यूचर में कब होने वाला है? बिकॉज शी इज देखिए ट्राइंग। ऐसा है कि कोई जनवरी में अगर कोई प्रॉपर्टी देखी है तो वो वाली प्रॉपर्टी बन सकती है, नहीं तो वैसे अगर नहीं देखा है तो अभी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। और पिछली बार मैंने आपसे बात की थी तो आपने मुझे मतलब आपके ने ये रीडिंग करी थी कि मेरा घर चेंज हो रहा है। उस समय मुझे ध्यान नहीं आया था। लास्ट 15 ईयर से तो मैंने कोई चेंज नहीं की है प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले 4-5 बार हमारा हाउस चेंज हुआ था। तो मैं थोड़ा अपने बारे में रीडिंग पूछ रही थी, तब आप ऐसा क्या था, ऐसा कहा देखिए क्या था होता है कि आपने। मैं कोई उससे तो बता नहीं रहा हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजिकली या कोई मैं डेट ऑफ बर्थ से या टैरोट कार्ड से। तो नहीं नहीं। जो मुझे उस समय जो फील होगा, जैसे अगर सपोज आपको मैंने पिछली बार कुछ बताया है और अभी कुछ और बताया है, तो उस समय जो मुझे फील होगा तो वही मैं अच्छा। बताऊंगा। हाँ, तो क्योंकि एक्चुअली पहली बात जो फर्स्ट बात बताई जाती है उसी पे फोकस करिए और हाँ ज्यादा जी। नहीं, एक्चुअली रीडिंग नहीं आपने की थी, तो आपने यही कहा था कि चलो मैं अगली बार बात करता हूँ। बताइए क्योंकि क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ जी। क्वेश्चन क्या है आपका? मैंने क्वेश्चन अपना यही पूछा था कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड मेरे कैसा रहने वाला है। हेल्थ में आपके एवरेज हेल्थ है। कभी कभार मतलब जैसे गर्मियों का सीजन है उसमें थोड़े हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, वैसे कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मुझे ज्यादातर लोगों ने बोला है कि एक एज के बाद आपकी हेल्थ डाउन ही रहेगी, तो आई वाज लिटिल वरीड। नहीं ऐसे मत सोचिए। ऐसा नहीं। एंड शेयर्स में अगर मैं करती हूँ तो कैसा रहने वाला है? मैम अभी शेयर्स में आप देख लीजिए, एक एक सर्टेन अमाउंट के साथ ही करिए, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं आ रहे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। विवेकानंद तिवारी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी विवेकन जी। सर मेरा नाम विवेकानंद तिवारी है हाँ जी। और मैं संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर में ब्लॉक में काम करता हूँ सर, और वीडियो का फॉर्म भी डाला हूँ, लेकिन अभी तक उसका सर कोई पता होता नहीं है। आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मेरा परमानेंट के लिए सर, जैसे सर हम अभी लोग अभी परमानेंट का तो नहीं आ रहा आप लोगों का अभी। क्या सर? नहीं आपका परमानेंट नहीं बन रहा, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे तो आपको परमानेंट वाली सिचुएशन अभी नहीं आ रही है सर, तो कब तक आएगी? सर। ये ऐसी आपके ऊपर कोई आंसर नहीं आएगा, इसी तरह की सिचुएशन चलेगी। तो और सर मेरी मैरिज लाइफ अभी तक हो नहीं है, मेरी मैरिज। मैरिज में अभी टाइम है सर। आप अभी एज क्या आपकी? मेरी एज है सर 28। 31 में आ रहा है सर आपका टाइम शादी का। 31 में? हाँ जी।
जी जी सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। ओके सर। निशा जैन, हेलो जी मैम। सर, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। सर मेरे बस 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी सिस्टर ना पटियाला में रहती हैं जीजू के साथ, उन्हें गुड़गांव शिफ्ट होना है। वो बहुत ट्राई कर रहे हैं 3-4 महीनों से, बट वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे। पहले वो गुड़गांव में ही थे, तो सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे वो गुड़गांव शिफ्ट हो जाएं जल्दी। वन में तो किस लिए गुड़गांव किस लिए शिफ्ट करना चाहते हैं? हाँ जी किस लिए शिफ्ट करना चाहते हैं? सर, जीजू की जॉब गुड़गांव में ही है ना, तो वो फिर वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस था, तो फिर वो अपने घर पटियाला आ गए थे, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि वापस गुड़गांव चले जाएं। वहां पे फिर दीदी भी नई जॉब अपनी ढूंढ लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे पटियाला में कोई जॉब तो नहीं हो मिल जाएगा, रही। ये आराम से हो जाएगा, इसके लिए कोई रेमेडी तो करने की जरूरत नहीं है, सितंबर में हो जाएगा। सितंबर में हो जाएगा? हाँ। ठीक है। एक सर मुझे अपना बस पूछना है कि सर मैंने जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रही हूँ, बट जॉब ना मुझे अपॉर्चुनिटी कोई मिल नहीं रही है। मैं चंडीगढ़ में हूँ, बट देखो आपके जो चांसेस आते हैं वो फरवरी में आ रहे हैं अगले साल। फरवरी में तो कोई भी नहीं जॉब मिलेगी अभी? फरवरी में आ रहे हैं मैम। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। गोपाल पुरोहित, हेलो। जी सर। हाँ सर, मैं गोपाल पुरोहित बोल रहा हूँ। हाँ सर मेरे लड़के के बारे में जानना था, वो अब्रॉड सेटल होना चाहता है, तो अब्रॉड सेटल हो पाएगा कि नहीं? अभी 3 साल तक तो सर लग नहीं रहा कुछ ऐसे। अभी 3 इयर्स के हैं? बाद, 3 साल के बाद कुछ होगा तो होगा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं, अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, डिग्री इंजीनियर किया है। सर अभी ऐसा लग नहीं रहा, 3 इयर्स के बाद ही कुछ बनेगा, अभी तो नहीं आ रहा। ओके ओके। ओके सर। और सर एक मेरा भांजा है, उसका मैरिज अभी तक हुआ नहीं है, 31 एज है उसकी। सर उसके शादी का योग नहीं आ रहा सर, शादी का योग बन नहीं रहा सर। पार्थ रावल नाम है उसका। उसके शादी का योग नहीं आ रहा। अच्छा, कब तक होगी ऐसा कुछ? ऐसा फील नहीं हो रहा सर, शादी होते हुए नजर नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर गौरव अरोड़ा, गौरव जी को अनम्यूट कर दीजिए आप एक बार, क्योंकि मैंने सबको म्यूट किया अभी। सर वो उनकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, मैंने तो कर रखा है सर। गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, अब आ रही है। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1982। मुझे अपने करियर का पूछना है, जॉब और बिजनेस। सर आप कोई पहले कहीं पे जॉब करते थे जहाँ पे बहुत टाइम से एक ही सिटी में बहुत टाइम कर रहे थे काम? 2016 तक मैंने जॉब किया है, 2016 में जॉब क्विट कर दिया था। नहीं, वहाँ पे कितने टाइम काम किया आपने? 15 इयर्स। सर मुझे आपका ना इसी तरह का ही कॉम्बिनेशन बन रहा था कि जिसमें आप बहुत टाइम तक काम करेंगे, नया सेटअप करने में आपको टाइम लगेगा सर। मैं बिजनेस की तरफ देखूं या दोबारा जॉब के लिए ट्राई करूं? अगर आपको वही जॉब वापस मिल सकती है तो उसमें वापस चले। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। पल संधू, हेलो। हाँ जी। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर। सर फाइनेंस इशू बहुत है, फाइनेंस का नहीं पता लग रहा है, पैसे का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सर ये मैंने ना एक उपाय बताया था कि आप एक जार में कंचे भरिए और बुधवार के बुधवार उनको धोइए और फिर उसको सुखा के अपने घर में उसको वापस जार में रखिए। एक तो ये करना। कितने कंचे लेने हैं सर? 80 ले लीजिएगा, 80। तो वो कांच के बर्तन में हो? हाँ जी, कांच के बर्तन में रखिए। 2 बर्तन लेने हैं कांच के ना? हाँ जी। और ये ना आपके घर में कोई फावड़ा वावड़ा पड़ा हुआ है, जैसे होता है ये जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, कुछ लेके आए हो? हाँ लेकर आया हूँ। कहाँ रखा हुआ है उसको? हमारे पास होते एग्रीकल्चर का सामान ही है। तो वो कहाँ पड़ा हुआ है? वो घर पे पड़ा हुआ है।
मतलब वो क्या आपके घर के एंट्रेंस में आपको नजर आता है, जब आप घुसते हो तब नजर आता है क्या वो? नहीं, वो सेंटर में है शायद, वो सेंटर में सर है उसकी वो। जगह बदलनी है, उसको जगह बदलिए, उसके बाद आपका काम में बढ़ोतरी वो होगी। कौन से डायरेक्शन में रखना है? डायरेक्शन मतलब घर के मिडिल में मत रखिए उसको। अच्छा, तो सर एक लव लाइफ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसका क्या उपाय होगा? हाँ जी लव लाइफ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सर, उसके बारे में अभी आइडिया नहीं लग रहा, वो आप फिर करिए, पहले अभी ये रेमेडी कर लीजिए, देखते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। पायल अरोड़ा। हेलो। हाँ जी पायल जी बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मुझे पूछना था हाँ जी कि मेरी मैरिज कब होगी? जी। आपकी मैरिज की बात तो शायद कहीं हुई है, अभी बनी है शायद कहीं पर, ऐसा लगा। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है, बात तो कहीं नहीं हुई। हेलो हेलो। मैम, अभी आपकी कहीं पे बात हुई है कुछ 1 डेढ़ 2 3 महीने पहले कहीं पे बात हुई थी क्या? नहीं, अभी नहीं हुई, कहीं भी बात नहीं हुई। मैम आपका टाइम तो चल रहा है मैरिज का, अभी यही टाइम चल रहा है। ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन और था पर्सनल, क्या मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हूँ उसके लिए, यहाँ नहीं मैम बात कर देखिए, सकती? पर्सनल कंसल्टेशन के चार्जेस हैं 2950 कंसल्टेशन चार्जेस हैं वन टाइम, और या अगर आपको लगता है कि आपको 1 2 बार और डिस्कस करना है तो मंथली चार्जेस होते हैं 5900। तो ओके, पे करके आप मेरे से टच में रह सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। मिस्टर प्रताप। नमस्कार सर। जी हेलो। हाँ जी प्रताप जी बताइए। एक्चुअली आई वांट टू नो, मेरा डॉटर के लिए, हाँ जी मेरा डॉटर का शादी हो गया, वो रहता है अभी अब्रॉड में, कनाडा में। हाँ जी उसका डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1986। जी। हाँ, उसका अभी तक कोई इशू नहीं हुआ, इसके लिए मेरा जानना है। सर अभी टाइम है, अभी कम से कम 1.5 2 साल, 2 साल के बाद बनेगा। 2 साल का बाद? हाँ जी। ओके सर। सर आपका कंसल्टेशन अगर करेंगे तो आपका नंबर थोड़ा ग्रुप में दे मेरा देना। नंबर है, मेरा नंबर है 9650, ये चैट अब में सर, लिखेंगे। हाँ 96, चार्ट में लिख दीजिए, हम नोट डाउन कर देते हैं सर। हाँ लिख थैंक लीजिए यू। 9650 667 553। ओके सर, आप चार्ट में भी दे दीजिए सर। हाँ, और ये आप अगर गूगल पे आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट भी मिल जाएगी, तरुण चोपड़ा आपको सर्च करना है और आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप उसमें भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल सारे दिए हुए हैं। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन है, अगर आप परमिशन दे तो हम लेता है मेरे लिए। हाँ जी बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1956। तो जी सर। लास्ट फ्यू इयर्स मेरा फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा खराब चलता है, बिजनेस भी बहुत डाउन चलता है। कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ा सा टाइम रह गया है, आई थिंक अक्टूबर के बाद कुछ रास्ते खुलेंगे आपके, तो उसके बाद पॉजिटिविटी आएगी आपकी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। थैंक यू, बाय। विनीता खन्ना। हेलो। हाँ जी विनीता जी बताइए। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हेलो। जी जी बताइए मैम। हाँ सर, मुझे अपनी बेटियों के बारे में बताइए क्या अपनी पूछना है? बेटियों के बारे में पूछना था। हाँ जी क्या पूछना है? सर उसकी डेट ऑफ बर्थ है मैम डेट ऑफ बर्थ 2 नहीं अप्रैल चाहिए, आप 1997। हाँ एज जी, बता दीजिए, इसमें वो अप्रोक्सीमेटली। जुडिशरी की तैयारी कर मैम जुडिशरी के उनके चांसेस कम लग रहे हैं, अभी सर टफ टाइम सर चल वो रहा जुडिशरी की तैयारी कर रही। है। हाँ जी, तो टफ टफ लग रहा है मैम, काफी डिफिकल्टी से होगा, अगर होगा भी। आप ये पहले भी पूछ चुके हैं क्या मुझसे? नहीं सर, नहीं। ओके, तो अभी मैम फील तो यही आ सर रहा है कि टफ टफ है, इजीली नहीं हो पाएगा। सर अच्छा, दूसरी डॉटर है, उसके लिए भी पूछना था, उसकी 12th है। हाँ जी हाँ जी, उसके लिए आगे क्या है करियर का ऑप्शन? मैम अभी एकदम से तो ऐसा नहीं लग रहा कि क्या कर सकते हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, अगर चाहें तो ट्राई करें, टेक्निकल का कुछ बन रहा है इनका। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना अग्निहोत्री।
नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी अर्चना जी। सर मेरी डॉटर 16 इयर्स की है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9/11/2005। अभी वो 11 में है और उसका टारगेट नीट है, मेडिकल करना चाहती है, आर्मी में मेडिकल में जाना चाहती है। तो नाम क्या है? उसका नाम है महक अग्निहोत्री। लेकिन लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम तो शायद चांसेस कम बनेंगे, फर्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा। अगर वो अपना फिर से ट्राई करेंगे तो उसके बाद सेकंड टाइम में हो जाएगा। सर लेकिन वो अभी 11 में है, ड्रीम अच्छा बहुत बड़ा है, लेकिन वो उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करती है, इसलिए हमको थोड़ा डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम इतना सारा कोचिंग ये वो सब इतना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और नहीं, वो कई सब। लोग होते हैं कि इंटेलिजेंट होते हैं, वो थोड़ा ही पढ़ते हैं तो उनको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो सर हो जाएगा ना उसका? हाँ जी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते। अंजू मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मुझे भी अपने बेटे के बारे में जानना है। हाँ जी। वो भी अब 11th में आएगा सर। तो उसका ड्रीम तो है यूपीएससी या जज वगैरह के लिए। हम कंफ्यूज हैं कि उसे किस फील्ड में भेजा जाए। मैम क्या उसको करा अगर है? कोई स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट है, कि किसी स्पोर्ट्स या कोई एक्टिविटीज में, किसी जैसे गेम्स होते हैं ना स्पोर्ट्स। हाँ गेम्स में सर क्रिकेट में इंटरेस्ट है उसे। तो वो उसको ऐसे उसने सोचा नहीं ऐसे करियर बनाने के लिए? नहीं उसने तो सोचा था, लेकिन अब ये जो लॉकडाउन आ गया तब से उसकी प्रैक्टिस छूटी हुई है। मैम उसी का ही उसमें ही उसके लग रहा है चांसेस, ये पढ़ाई वढ़ाई में तो ज्यादा इंटरेस्ट लग नहीं रहा। जी सर। तो उसी के लिए लग रहा है आपको? हाँ जी ठीक है उसके लिए सर। ट्राई करें। उसके लिए आप वो मिस्टिकल कॉइन मैंने दिया हुआ है वेबसाइट पे, मैं एक बार आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूँ। आई थिंक जी सब लोग शायद नए आए हैं यहाँ पे, तो आप गूगल पे जाइए और जी उसमें आप एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर आप अगर ये मेरी स्क्रीन देखनी है, इसमें आपने सर्च करना है। एक सेकेंड। हाँ सर दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तरुण चोपड़ा। जी तो एक सेकंड, क्योंकि मैं ये टैबलेट फॉर्म में हूँ इस समय, मुझे टाइपिंग में दिक्कत आ रही है। एक सेकंड मैम, तरुण चोपड़ा सर्च करिए। एक सेकंड। जी तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, occultwizard.com है। एक सेकंड। जी कुछ पहनाने के लिए बता रहे हैं, देख लेना सर इसको। मैं तुम्हें होल्ड कीजिए। যেমনি একটা হচ্ছিল हेलो जी मैम। সেমিনার অনেকে প্রশ্ন আর উত্তর দেয়। आपको आवाज आ रही है मैम? हाँ जी सर आ रही है। तो आप इसमें जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तरुण चोपड़ा, तो उसमें आपको वेबसाइट मिलेगी occultwizard.com। जी वहां पर आप देखिएगा एक मिस्टिकल कॉइन मेंशन किया हुआ है, तो वो मिस्टिकल कॉइन आप अपने बेटे को दे सकते हैं। जी तो उसका काफी जबरदस्त इफेक्ट है, पॉजिटिविटी आती है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। ये किसी भी दिन लाके दे सकते हैं या सर ये कोई आप पर्टिकुलर? मेरे को आप पर्सनली कांटेक्ट करिए, तो जी आपको मैं ही आपको भेजूंगा वो। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। ऋतु नमस्कार। प्रकाश। नमस्ते सर। ये देखिए, ये यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसमें ये मिस्टिकल कॉइन मेंशन किया हुआ है। तो ये कॉइन आप लोग ले सकते हैं। कोई भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कॉइन में काफी पोटेंशियल है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे बनाया गया है कि लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आता है, आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। तो ये आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट करें पर्सनली। इसका प्राइस है, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, ये आपको 7000 का है और 3% इसका जीएसटी है, तो 7210 का पड़ेगा ये। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मुझे अपने मम्मा की हेल्थ के बारे में पूछना था। हेल्थ में क्या हुआ?
सर लास्ट ईयर ना मम्मा को फ्रैक्चर हो गया था, बेड से गिर गए थे वो। जी। तो फिर अभी हील हो रहा है, बट उनके ना पैर मतलब यहाँ पे कूल्हे पे चोट लगी है, तो अभी उनके पे भार नहीं आ रहा है, वो चल नहीं पा रही हैं बिना, मतलब वो स्टिक के सहारे से ही चल रहे हैं, बिना स्टिक के चल नहीं पा रहे। कहते राइट पैर में या लेफ्ट पैर में है, कहते भार नहीं आ रहा है मेरे पैर पे। मैं आपको ना एक रेमेडी दे रहा हूँ, आप क्या करो, एक सॉक्स लो उनकी जो हाँ यूज करते थे, और उसमें आप ना थोड़े से जैसे कंचे भर के रख दो किसी जगह पे, उसको रख दो अच्छा, संभाल के, और बाकी कितने कंचे सर? मतलब जितने आ जाए उसमें 20-22 कंचे भर के रख दो उसको कहीं संभाल के। ठीक है सर। ये छुपा के रेमेडी है, मतलब कहीं भी रख कहीं सकती अलमारी हूँ? में रख दीजिए ऊपर गांठ लगा अच्छा, दीजिए, ठीक है। ठीक ये है, करिएगा, फिर देखते हैं क्या फर्क आता है। ठीक है सर, थैंक यू। लोमा पूछती हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर चंचल, गुड इवनिंग। हाँ जी चंचल जी बताइए। सर एक्चुअली मुझे अपनी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ओके। एंड मैं अभी जॉब का सोच रही हूँ फाइनेंस फील्ड में, जिसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी। तो उसमें अभी मेरे को जॉब मिलने के चांसेस हैं कि मैं हाँ आगे जी, मिल फर्दर जाएंगे, मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। इजीली मिल जाएगी ना? हाँ जी मैम। और उसके साथ मींस ग्रेजुएशन के साथ मैं सोच रही हूँ कि आगे कौन सी स्टडीज करूँ, मींस एमबीए के साथ जाऊँ या बेसिक एमकॉम के साथ जाऊँ? मैम एमबीए के लिए ट्राई कर सकते हैं। एमबीए के लिए मींस मैंने एक्चुअली गुरु में, हमारे जो गुरु में निकालते हैं ना, उसमें आया था कि 23 इयर्स में मींस एमबीए मेरा हो तो जाएगा इजीली, लेकिन लास्ट के कुछ ये टाइम में ना छूट जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा सब तो स्मूथली। एमबीए के लिए ट्राई करूँ ना, मींस इतना इन्वेस्टमेंट करूँ एंड देन कुछ उल्टा फुल्टा हो जाए। नहीं नहीं, आप इतना सोचिए मत, अपना ट्राई करिए, हो जाएगा आपका। एंड सर एक और पूछना था, हमें अपना घर घर सोच रहे हैं लेने का, लेकिन सिचुएशन वैसे बैठ नहीं रही है, मींस अभी जैसे टाइम लगेगा, अभी तो टाइम है, अगले साल दिसंबर में बनेगा चांस। अगले साल दिसंबर में। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ऋतु गुप्ता। ऋतु मैम पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग मैम, बताइए। रिगार्डिंग पूछना था, जहाँ पे भी मैरिज की बात चलती है कुछ ना अड़चन आ जाती है। मैम आपकी शादी, अभी एज क्या है आपकी? 38। देखिए उसमें मैंने ना वेबसाइट पे एक रेमेडी दी है मार्बल्स की, वो ट्राई किया आपने वो रेमेडी? नहीं सर, अभी तो नहीं किया है। आपने वेबसाइट देखी है मेरी? नहीं सर। ठीक है, मैं आपको एक बार ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये वेबसाइट है यहाँ पे, देखिए सर आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताइए दीजिए सबको। हाँ ये वेबसाइट है occultwizard.com, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे रेमेडीज दी हुई हैं, यहाँ पे माय एक्सपीरियंस क्लिक करेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ पे रेमेडीज दी हुई है, ये मैरिज एंड मार्वल्स की एक रेमेडी है, ये 9 नंबर पे एक रेमेडी है, ये आपको ट्राई करनी है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ट्राई करिए। ओके मैम। सपना मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग मैम। सर मैं लास्ट टाइम आपसे पूछा था करियर के बारे में, तो आपने मार्केटिंग सजेस्ट किया था। ओके। पर सर मैंने एमबीए कर रही हूँ मैं, और मैंने फाइनेंस और एचआर लिया है। मैम देखने में ऐसे आया कि कई लोग ना किसी और सब्जेक्ट में करते हैं, फिर बाद में उनका करियर किसी और फील्ड में हो जाता है, तो जो मुझे लगा। सर मैं उस फील्ड में जाना चाहती हूँ जिसमें स्ट्रेस वगैरह ना हो, मेंटली देखिए कुछ प्रेशर वगैरह ना हो। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी करियर में विदाउट स्ट्रेस लाइफ होती है, ऐसा तो होता नहीं है। मार्केटिंग में ज्यादा ही होता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहती हूँ, तो चांसेस वगैरह कुछ। मैम देखिए फिर ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे लाइफ में, करियर आपको कुछ बन नहीं पाएगा। तो सर मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन? मैम हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि सिर्फ प्लानिंग, ये मैं आपका हॉरोस्कोप देख लेता हूँ, एक बार होल्ड करिए। जी। वैसे तो बेटर रहता है कि आप लोग पर्सनली कांटेक्ट करके अपना हॉरोस्कोप ये सब डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको हॉरोस्कोप देख लेता हूँ। नाम बताइए आपका। सपना कुशवाहा। सपना। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 16 मार्च 1999। 16 मार्च
1990. टाइम ऑफ बर्थ सर 10 से 11 के बीच PM। 10 बजे का लिखते हैं आपका, एग्जैक्ट नहीं है आपको मालूम? नो सर। ओके, सिटी बताइए। भोपाल। ठीक, क्योंकि आपका टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं है तो इसलिए कह नहीं सकते कि आपका कौन सा चार्ट है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी की डिग्रीज में ही आ रहा है। तो या तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। और सर एक चीज और पूछनी थी मुझे। हाँ जी मैम। सर 2-4 साल से मेंटली बहुत स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी स्ट्रेस, इस सब के लिए कोई रेमेडी है क्या? ये वो जो मैंने अभी आपको मिस्टिकल कॉइन का बताया है, इसके अंदर इसमें वो मिस्टिकल कॉइन हेल्प करेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। और सर आजकल ये जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हम लोगों का और कॉलेज भी चल रहा है, हाँ जी। तो फोन का यूज बहुत ज्यादा ही हो जाता है जिसकी वजह से हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, इसके लिए कुछ? तो ऐसा मेरे को कोई रेमेडी तो नहीं है मैम, मैंने वो एक बस ये बताया था कि अपना नाम लिखना शुरू करें। ये सर वो मैं कर रही हूँ अभी। बस वही करना है और तो कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। लवीना। हेलो। हाँ जी मैम बताइए। गुड इवनिंग सर। देखिए, अब जो लोगों का मैं अगर मुझे फोटो भी अगर नजर आए या तो मैं उसमें और अच्छे से बता सकता हूँ, बाकी मैं कोशिश करता हूँ। जी सर, गुड इवनिंग। कर चुके हैं शायद। नहीं सर, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क बट लास्ट टाइम मेरा चांस नहीं आ पाया था। जी बताइए क्या पूछना है। तो मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था सर, वो रियल एस्टेट में करना चाहते हैं। हाँ जी। बट ड्यू टू उनका चल रहा है प्रोजेक्ट, बट वो ड्यू टू सम रीजन वो 10-12 ईयर से थोड़ा डिले होता जा रहा है। मैंने एक रेमेडी बताई थी कि आपको एक मटके, छोटी सी मटकी में ये दाल भर के घर में रखनी है संभाल के। अच्छा। तो वो कौन सी दाल? जैसे दाल मखनी बनाते हैं ना, माँ साबुत की होती है शायद। काली दाल। हाँ जी हाँ जी, वो वाली आखी वाली। हाँ जी हाँ जी, वो संभाल के रखिए। तो मटका कैसे, छोटा बड़ा? छोटा सा मटका ले लेना है। हाँ जी। अच्छा, तो कौन सी कोने में रखनी है? घर में कहीं किचन में संभाल के रख दीजिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करिएगा। अच्छा। और लाइक यश की और अपने उनके फादर में थोड़े रिलेशंस अच्छे नहीं रहते सर। मैम वो तो देखिए, फादर और बेटे में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, वो नेचुरल है। नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ठीक है, डिफरेंट चीज मैम है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैसे आजकल नहीं। टाइम ऐसा चल रहा है कि या तो फादर जॉब करेंगे, करियर करेंगे, तो बेटे का करियर नहीं बनेगा। ये आपका कुछ ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है। तो अगर वो थोड़ा हट के करेंगे, दूर घर से जाके दूर जाके करेंगे, तो उनका करियर बनेगा अच्छे से। अच्छा, तो मतलब यश शुड मूव आउट ऑफ द टाउन। हाँ जी हाँ जी। ऐसा? ओके ओके सर। सर और आई वांट टू डू इन शेयर्स, शुड आई डू और नॉट? नहीं मैम, Like- आपके केस में तो नहीं आ रहा आपको। नहीं। तो व्हाट शुड आई डू? लाइक अभी क्या, लाइक मेरा सन बड़ा हो गया, इज 10 एंड नाउ आई एम फ्री सो आई कैन वर्क। ऐसा कोई करियर आ नहीं रहा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप वो मिस्टिकल कॉइन ट्राई करिए जो मैंने बताया, उसको यूज करिए आप अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए ले सकते। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। पूजा मैम। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम घर अपने ही घर में रह रहे हैं, पर हम और बड़ा घर लेना चाहते हैं, वो पॉसिबल होगा कि नहीं? मैम अभी तो नहीं आ रहा, ऐसे कोई चांसेस तो नजर नहीं आ रहे आपके। अभी कम से कम 3 साल 2 साल तो हैं एटलीस्ट। आप अपना विश रखिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर रखिए, तो हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी तो ऐसा कोई टाइम तो नहीं चल रहा आपका। नहीं अभी नहीं सर, वी कैन वेट बट वी वांट कि भी फ्यूचर में हो जाए। हाँ आप आपका बन सकता है। देखिए इसमें ना मैंने एक अपने वेबसाइट पे एक मैंने बॉक्स मेंशन किया है। वेबसाइट आप जानते हैं आप? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। उसमें एक मैंने एक वेल्थ बॉक्स मेंशन किया है, तो वो आने के बाद में काफी लोगों की प्रॉपर्टीज बनी है, तो आप वो ट्राई ओके। करें। और बहुत जल्दी बनी है, मतलब जैसी बॉक्स आया है उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बन गई है अच्छी, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है सर, और एक बेटे के लिए पूछना था, उसने अभी जीमैट दिया, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, जॉब कर रहा है, तो मैम उसका उसके बाहर जाने। अब्रॉड का हाँ कॉम्बिनेशन है, वो बाहर चले जाएगा। हाँ जी। जाएगा, एक बेटा ऑलरेडी गया हुआ है अब्रॉड। हाँ इसके भी चांसेस हैं। ये भी जाएंगे। हाँ जी। ठीक है सर, एक चीज और, हस्बैंड की हेल्थ थोड़ी सी डाउन रहती है, हार्ट पेशेंट है, सीजर हो चुका है, तो वैसे जब ठीक रहेगी हेल्थ? हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे हाँ जी, तो जैसे मेन पेज पे जाएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, देख रही हूँ मैं। तो सबसे नीचे ये यहाँ पे वेल्थ बॉक्स मेंशन है, अट्रैक्ट वेल्थ। ठीक है, हाँ हाँ सर। तो ये बॉक्स है, ये 2,10,000 रुपए का बॉक्स है, इसको बस घर में संभाल के रखना होता है। तो अच्छा, अगर आप लेते हैं तो इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट है और बहुत लोगों की प्रॉपर्टीज बनी है, बहुत हेल्प करता है। ओके, तो जिनके पास जाना होता है ये उन्हीं के पास आता है, जिनके पास, मैं कम ही लोगों को ये सजेस्ट कर दूं, तो जिनको ओके। मैंने दिया है उनकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, बहुत पॉजिटिविटी आई है। हम्म, तो ये मैंने आपको सजेस्ट किया है। आई थिंक आप लोगों की प्रॉपर्टी भी बनेगी और काफी ग्रोथ भी होगी अच्छे से। ठीक है सर, ठीक है। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। और वैसे फ्यूचर में आपको दिखता है कि घर, हाँ बन जैसे सकता मेरे है, हस्बैंड को बन सकता है, शौक है कि लेकिन बड़ा घर, हाँ जी, बन सकता है, लेकिन कोई ना कोई फैक्टर से थोड़ी रुकावट आ रही है, इसलिए मैंने आपको ये वेल्थ बॉक्स सजेस्ट किया। हाँ हाँ जी सर, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सर। मौना, एक बार मैं एक वीडियो हेलो, स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी जी बताइए। या गुड इवनिंग सर, आई एम हाँ जी, कनेक्टिंग विथ यू, फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हो रही हूँ सर। ओके। सो जस्ट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछना था कि लास्ट ऑलमोस्ट से अराउंड 10-12 साल से हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, बहुत सारी चीज में, बिजनेस में भी लॉस हुआ, मैंने भी खुद में बिजनेस है उसमें भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहाँ लाइक ब्लॉकेज इस आगे फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहेगा वो जानना है। मैम ऐसे कोई इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में। आपने ये चेक करिए कि आप लोग कोई पहले एक अलग से स्पेशल बिस्किट्स लेते थे घर में, जैसे वो टिन का डिब्बा होता था, उसमें आपके पास बिस्किट्स रहते थे। बिस्किट्स? हाँ जी, कोई एक टिन का डिब्बा होता था आपके पास, घर के अंदर आता था, कुछ पता नहीं कौन से ब्रांड है या क्या है, लेकिन अब बंद कर दिया आप लोगों ने। ये शायद 8-9 साल पहले आप लोग लेते थे, या आपके फादर के टाइम पे ऐसा कुछ था। तो ध्यान में नहीं है बिल्कुल भी सर, आप जो बोल रहे थे। आप ये एक बार सर्च करिएगा या आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हाँ आपको ये हाँ, नजर आता है तो आप इसको फिर से लेके आइए। वो मीन्स खाने के लिए टीन का बिस्किट, हाँ हाँ, जो वो टीन में बिस्किट्स होते हैं, बॉक्स में आता है। तो वो अगर आपके पास आएगा तो उसके बाद आपके घर में बहुत प्रोस्पेरिटी आएगी, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ओके, तो हमें सबको खाना है घर में? हाँ, जैसे नॉर्मली आप लोग बिस्किट्स खाते हैं वैसे ही वो लेके आइए, बस वो आप लोगों ने लाने बंद कर दिए। आई थिंक शायद पहले लेके आते थे, तब तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। अच्छा, आई जस्ट सोच के बताऊंगी। दूसरा सर, एक ही क्वेश्चन है सर, मेरा बेटा कनाडा, ही इज 26 ईयर्स ओल्ड, और उसका कनाडा का पीआर बेसिकली उन्हें अप्लाई किया है लास्ट ईयर 2020 में, बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी तक, अभी 1.5 साल हुआ, पीआर नहीं मिला है, पेपर सब कुछ सबमिट हुआ है, तो कभी मिलेगा उसको पीआर? देखिए वो एक मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आप नाम सर्च करिए तरुण चोपड़ा, उसमें एक वीडियो है रेमेडी टू गो अब्रॉड। तो उसमें एक 90 सर्कल्स बनाने होते हैं, वो आप एक बार देख के फिर वो बना लीजिए। अच्छा, तो अभी आप बता नहीं सकते कि उसका कभी, सब कुछ पेपर सबमिट हो गया है, लेकिन कब तक आ सकता है वो बता सकोगे क्या आप सर? क्योंकि पेपर्स वापस सब कुछ सबमिट हो चुका है जनवरी 2020 से, बिकॉज ऑफ कोविड ये इतना डिले हुआ है। देखो अगले अगले साल जुलाई में, मतलब 1 साल है अभी और 1 साल है? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, और आपके यूट्यूब वीडियो में सब ये रेमेडीज हाँ इसकी जी बताई है? हाँ जी जी मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू जी। सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये एक मैं वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं देता हूँ। आप लोग, आपको नजर आ रही है पिक्चर? हेलो, आपको एक स्लाइड शो अभी मैंने स्टार्ट किया है, वो नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, नहीं आ रहा। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। चलिए रहने देते हैं, अभी इसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। हेलो।
दीपा अरोड़ा। दीपक, हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। सर 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन कि हस्बैंड का मनी ना काफी जगह स्टक है, तो उसके वापस आने के कोई चांसेस हैं? हाँ जी, आ जाएंगे मैम। सर कुछ आइडिया है कब तक आ जाएंगे? यही अक्टूबर से टाइम शुरू हो रहा है। ओके, थैंक यू। बिजनेस में ग्रोथ का, हाँ जी, क्योंकि अभी सभी का पैंडेमिक था तो बिजनेस सभी का डाउन हुआ है, तो वापस कुछ ऐसा है आपको लग रहा है कि हाँ ये वापस अभी स्टार्ट होगा? जैसे ये सितंबर एंड आएगा, सितंबर अक्टूबर से चीजें पॉजिटिवली ट्रैक पे आनी शुरू, तो देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन मेरे लिए था, मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो इस लाइन में आगे कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं? मैम अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई बहुत चेंजेस तो नहीं आ रहे, ग्रोथ का भी नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जसजीत कौर। जसजीत। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी जी बताइए मैम। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एक प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं कि घर नया बदल लें इस साल, तो चांसेस हैं हमारे कि हम घर बदल सकते हैं? हाँ, ये साल में अब नवंबर में आपके चांसेस बनेंगे, तो आप ले सकते ओके। वो हमारा ये घर सेल करके ही बनेंगे कि अलग से हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि हम नया घर ले सकते हैं? हैं। मैम अलग से आ सकती है आपकी जमीन। ओके। कोई चांसेस, क्योंकि हमारा एक्चुअली वर्क थोड़ा प्राइवेट है ना, तो कोई कहाँ से चांसेस दिख रहे हैं आने के? मैम देखते हैं नवंबर में, जैसे आएगा नवंबर में तो कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। ओके, एक और क्वेश्चन था मेरा। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? कुछ चांसेस हैं मेरे मैम ऐसा? गवर्नमेंट जॉब के चांसेस लग नहीं रहे आपके। नहीं लग रहे हैं? ठीक है। और एक पूछना था क्वेश्चन कि घर में ना सभी लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रह रही है। मैम वो जितने फेज पैसे निकल गया, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्थ में सब ठीक है। अब सब ठीक रहेगा? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। निशा पांडे। Good evening, sir. हाँ जी निशा जी बताइए। I am connecting with you for the first time, so thank you for giving me this opportunity. जी मैम। मेरे क्वेश्चन है, मेरे फादर के हेल्थ से रिलेटेड है। ही इज नॉट वेल लास्ट ऑलमोस्ट 3 years नाउ, सो उनके हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, लाइक एवरी 15 days वी हैव टू रश हिम टू द हॉस्पिटल। सो नहीं, अभी तो थोड़ा बेटर लग रहा है, अभी इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है जितनी पहले थी। ओके, सो कब तक ये ठीक हो जाएंगे कंप्लीटली सर? नहीं मतलब ओरिजिनल कंप्लीट वो मुझे नहीं मालूम कि क्या हेल्थ के इश्यूज हैं, बट अभी काफी इम्प्रूवमेंट लग रही है, उनका एनर्जी लेवल भी अच्छा है, सब ठीक लग रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मुझे कॉलेज में प्रोफेसर के लिए ट्राई करना है, बट मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में 2% के लिए मार्क चला गया है, तो अब मैम मैं जो आपका कुछ दूसरा, डिफिकल्टी आ रही है, हाँ मैं बहुत नेट सेट मुश्किल देना लग चाहती हूँ, मैं नेट सेट देना चाहती हूँ, तो दिसंबर में हो जाएगा सर मेरा? मैम बहुत मुश्किल लग रहा है, चांसेस कम लग रहे हैं। ओके ओके, सो प्रोफेसर की जॉब मुश्किल है मेरे लिए? मैम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपका, कोई अभी ऐसे आपने जो बोला ना प्रोफेसर की जॉब, इसमें कोई हाँ हाँ हाँ। डिफिकल्टी आ रही है। ओके, सो मुझे कॉलेज में जॉब मिल जाएगी, एटलीस्ट जूनियर कॉलेज में एज अ लेक्चरर मुझे जॉब मिल जाएगी सर? अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? अभी तो मैं फिलहाल जॉब के लिए सर्च कर रही हूँ सर, स्कूल में थी, मैंने लास्ट ईयर छोड़ दिया, मैम कोई अपॉर्चुनिटी अभी मिली थी। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। आप मेरी वेबसाइट पे मैंने एक रेमेडी दी हुई है, राजमा राइस की रेमेडी है, ये ओके वीडियो भी है, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको जॉब एंड स्टेबिलिटी की मैंने डाली हुई है, तो वो ट्राई हो सकता है आपकी फिर बात, ऐसे देखा जाए तो सीधा सीधा तरीके से तो नजर नहीं आ रहा होते हुए, या आप वो मिस्टिकल कॉइन भी ट्राई करिए, मिस्टिकल कॉइन भी आप यूज कर सकते हैं, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे आपका ओके ओके। ऐसे एकदम से जैसे स्मूथली हो जाता है उस तरह का लग नहीं रहा। अच्छा अच्छा, सो प्रोफेसर का जॉब थोड़ा सा अभी मतलब डिफिकल्टी मुझे है आपका नेक्स्ट। जॉब पे ही लगते हुए नजर आते हुए नहीं लग रहा, अगर होगा भी तो हो सकता है अप्रैल मई में नेक्स्ट ईयर हो। अच्छा सर, ऑकल्ट साइंस में ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह सीख कर, सो उसमें है चांसेस मैम फाइनेंशियली कुछ उसमें आप गेन थोड़ा करने बहुत का? कर पाएंगे, लेकिन वो भी उससे भी आपको ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, आई थिंक बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ना करें तो अच्छा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, ओके जी। गॉड ब्लेस यू सर। कृष्णा घोष।
कृष्णा हेलो हेलो, हाँ एम आई जी कृष्णा जी। ऑडिबल? जी बताइए। नमस्ते, मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। मैं हाँ जी। एक बात मेरा बेटे के बारे में पूछना है कि मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1987। जी। शादी कब तक होगा? शादी नहीं करना चाहती है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? कब तक शादी होगा? देखिए जो शादी का जो टाइम इनका शुरू हो रहा है वो अगस्त नेक्स्ट ईयर से हो रहा है शुरू, तो उसके 4 महीने के बाद बन जाएगी। 2022 का अगस्त के बाद हाँ जी हाँ जी। हो जाएगा ना उनका शादी? हाँ शादी हो जाएगी, ठीक से मैरिड लाइफ है, सब सही है। ओके ओके, थैंक यू। और एक बात है, मैं क्या ऑकल्ट साइंस में कर सकती हूँ कुछ? हाँ जी आप कर सकते हैं आराम से। ओके ओके, थैंक यू ओके जी। बस। राजा शेखर। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने आपसे पहले एक बार बच्चे के बारे में पूछा था सर। हाँ जी। सर वो हमारा थोड़ा हेल्थ इश्यू है, तो हमें नॉर्मल बच्चा होगा क्या, ये करना पड़ेगा, कैसा आपकी ना होगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम आपका टफ ही चल रहा है। हेलो। हाँ हेलो सर। जी अभी टाइम टफ है आप। हेलो सर। जी जी, तो नेक्स्ट ईयर तक ट्राई करिए। नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद थोड़ा टाइम फेवरेबल, आपका फेवरेबल टाइम है, उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। सर ये नॉर्मल होगा क्या, हेल्थ आईवीएफ ऐसा होगा? सर मेरे को ऐसे इतना एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा, जो टाइम मैंने आपको बताया कि वो देखते हैं, नेक्स्ट ईयर के बाद चांसेस है। ओके सर। सर घर में थोड़ा पति पत्नी के बीच, ऐसे सास बहू के बीच थोड़ा मेंटल ये हो रहा है सर। मन नॉर्मल सी मत बात रहा है, इसको इतना कोई सीरियसली मत लीजिए, ठीक है सर। ओके सर। थोड़ा घर में भी थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं सर। नहीं सर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। मेरे पैसे कुछ अटक के पड़े हैं सर, वो सगे वाले लेके दे नहीं रहे। आ जाएंगे, अगले साल तक आ जाएंगे। ओके थैंक यू सर। जी बताइए कौन बोल रहे हैं? इंद्रजीत कौर। ओनली 10 मिनट्स में और ले रहा हूँ ये क्वेश्चंस। हेलो हाय सर। सर मैं मनीदीप हूँ, मम्मा के फोन के थ्रू कनेक्टेड हूँ। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड से डिवोर्स का चल रहा है। मेरे हस्बैंड के पास सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स ज्वेलरी वगैरह सब है, और वो ना कोर्ट में अपेयर होते हैं और लाइक ना ही कुछ कांटेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी थ्रू वो आना ही नहीं चाहते हैं। मैम देखिए डिवोर्स के मैटर को मैं अभी इस पे नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके आप मुझसे क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि डिवोर्स, तो अभी 3 साल तक मुझे नजर नहीं आ रहा था डिवोर्स। 3 साल तक? हाँ जी। ओके एंड सर मेरा लाइक मेरी जो असेट्स वगैरह हैं वहाँ पे उनका कुछ। मैम कुछ ऐसे चेंजेस नजर नहीं आ रहे, कुछ वैसे ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। कविता जैन। कविता जैन। हेलो। हाँ जी जी मैम। हाँ जी सर, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 1977 है, तो उनकी जॉब के बारे में बहुत मुश्किल आ रही है। देखो जॉब के अभी टाइम इनका फेवरेबल चल रहा है, जल्दी 1-1.5 महीने में जॉब लग जाएगी। सर 3 महीने हो गए उन्हें घर पे बैठे हुए। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। 1-1.5 महीना भी और लगेगा? देखो अगर आप ऐसे बोलोगे ना, तो फिर वो टाइम आएगा और वो भी फिर निकल जाएगा, तो लग जाए जॉब यही बहुत है। आप तो आगे इन दी फ्यूचर तो ठीक रहेंगे ना जॉब में? पहले जॉब लगने दीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, ओके। ओके। अमिता गुप्ता। हेलो। जी मैम। नमस्कार सर। मेरे को नमस्कार। पूछना था, मेरी डॉटर इशिता गुप्ता उस सिनेमेटोग्राफी में चाह रही है सर, ठीक हाँ जी। रहेगा क्या उसको? जी मैम, अभी लेकिन 2-3 साल लगेंगे उनको अपने सेट करने में, लेकिन कर लेंगे अच्छे से। नाम क्या है? इशिता गुप्ता। हाँ जी अच्छा करेंगे। एक सर मेरे हस्बैंड है पीयूष गुप्ता, उनका एक लिटिगेशन केस है, हाँ लाइक जी। किसी के पास पैसा फंसा हुआ है, तो क्या वो मैम वो कुछ होगा? चांसेस कम लग रहे हैं, उसमें बहुत मुश्किल है।
कॉम्प्रोमाइज में भी नहीं होगा सर, मैम कि डिफिकल्ट हम लग सेटलमेंट में भी? डिफिकल्ट लग रहा है मैम, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ओके सर, थैंक यू सर। मिस्टर जुगल। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरे मिसेस को हिप में जॉइंट में पेन देता है बहुत। ओके, देखिए मैंने ना जॉइंट्स के लिए एक पेन की एक रेमेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे है, तो वो आप ट्राई करिए, उससे काफी हेल्प मिलता है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, आप ट्राई करिए। और मेरे बच्चे की आईज भी काफी समय से रेड रहती है, सर इसके लिए रेड हो डॉक्टर से गया। बताइए, इससे डॉक्टर से देखते हैं। ऐसी कोई कोई मुझे कोई ऐसी मेजर चीज नेगेटिव नजर नहीं आ रही है जिस कारण से हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, बस वो चेक कर लीजिए, क्रॉकरी या कोई टूट गई हो, आपने उसको चिपका के यूज कर लिया हो, तो वो आप हटा दीजिए। कई बार होता है ना कि और कोई, हाँ जी, तो वो आप अवॉइड करिए इस तरह का काम। आपने कुछ किया है सर? नहीं सर, और उसके बाद में सर ऐसे तो कुछ नहीं किया है, क्रॉकरी का रिलेटेड नहीं किया है। नहीं कोई वैसे चीज है डॉक्टर्स जो को तो दिखाया है, डॉक्टर्स को तो 2 बार दिखाया है। नहीं, जैसे कोई शो पीस था, उसका कुछ क्रॉकरी कुछ ऐसे वो चीनी मिट्टी का था, उसका हल्का सा टूट गया, फिर आपने उसको चिपका के डिस्प्ले करके रखा हुआ है घर के अंदर। ऐसे तो सर मिसेस को पूछना होगा, उनको ज्यादा आइडिया घर में होगा। चेक करिएगा, अगर आपको ऐसा हाँ कुछ ठीक। मिले तो उसको निकालिएगा बाहर। सर बाकी मेरे को स्लीप डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये कब तक रहेगा? सर ये कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ठीक हो जाएगा कुछ टाइम अपने आप। और सर हम ज्यादा लोग ध्यान एक मेरी बच्ची है 8 साल की अभी। रिसेंटली हम लोग को 8 साल से कोई बच्चा नहीं है, हम लोग बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। सर प्लानिंग तो ऐसे 8 साल चांसेस से हो तो रहा कम लग रहे हैं, अभी तो चांसेस कम ही लग रहे हैं इस तरह के। है। कम लग रहा है क्या? जी सर। ठीक है। तो थैंक यू। हिप्स जॉइन के लिए क्या होगा मिसेस को? वो मैंने बताया ना आपको, अभी एक रेमेडी है, यूट्यूब पे जाइए, आपको जॉइंट्स के लिए एक रेमेडी दी हुई है, वो करना है, और कोई चीज आपने घर में ऐसे चिपका के रखी हुई है जो टूट गई है, उसको निकालना है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। आरती चेन्नई। आरती चेन्नई मैम। Hello, sir. जी मैम। या मैम Good evening. Aarti, sir, from Yeah. Chennai. यस मैम। Actually, as you said, that मैम is देयर इज अ लॉट्स ऑफ for my. डिस्टरबेंस इन यू। Actually, earlier I asked a question for my husband. मैम Now, वॉइस इज sir, नॉट now क्लियर। it is okay, sir. नो इट इज नॉट क्लियर। हेलो। Now it is audible, sir. या टेल मी। One second, sir. 1 second. Sorry. Now, sir. या इट्स क्लियर मैम, टेल मी। Yeah. Actually, as he told, so something is very clear to me about in my husband property. The only thing, my husband's brother, though now he is not a little bit hesitate to cooperating for to sell the property. So can you please guide me on this? Okay, ma'am, you need to wait for the month of March. So let us Okay. wait. In the month of March, you will see some developments, and then you will get some good news about this. Okay, because now itself we got some document related clearance and all. So that's Yeah, why so we. ma'am, it will take time. You need to wait for March. Okay, sir. Okay, sir. And for my elder daughter, I'm trying for government job. Her name is Vindhya, sir. Yeah, ma'am. So for the government job, I think there is some difficulty. It is not showing. Maybe it can take time. Okay, sir. Okay, sir. That's all, sir. Nothing else, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. ये मिस्टर आर करके कौन है? डबल आर, प्लीज आस्क। हेलो। जी मैम। जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी मैम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने आरबीआई का एग्जाम दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो मैम आपने कैसा पहले भी पूछा था मुझसे इस बारे में शायद। सर मैसेज किया था लेकिन रिप्लाई नहीं आपका आया था कोई भी। नहीं, मैंने आपको आंसर किया था। हाँ जी, आपने कहा था कि आप कॉल करके पूछ लीजिए। जी। हाँ जी, तब मैंने कॉल नहीं की थी। आपने कॉल करके पूछा फिर? नहीं सर, एज ए फाइनेंशियली सर मैं पेमेंट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। आपने क्या क्वेश्चन पूछा? सर मेरी आरबीआई का एग्जाम दिया था, उसके लिए क्या मुझे जॉब मिल सकती है उसमें?
मैम देखो ऐसे है कि अगर आपको अप्रैल तक अगर जॉब मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं मिलेगी। ओके सर। और सर मैं अकल्ट साइंस में आ सकती हूँ? मैम ऑकवर्ड साइंसेज में यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि आप इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। सर और लेने क्वेश्चंस? बस अभी आज के लिए इतने ही रखते हैं, एक दो और ले लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। ठीक। जया शर्मा। हेलो, जी मैम नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरे को एक तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है और डायबिटीज वगैरह भी है और बीमारियां चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। देखिए मैंने ना अपने वीडियो वहाँ पे यूट्यूब वीडियोस में मैंने हेल्थ के लिए भी बताया है, और एक मैंने वो भी बताया कि डिप्रेशन के लिए आपको क्या करना है। आपको अपना नाम लिखना शुरू करना है। आपको एक ऑरेंज कलर का पेन लेके आना है, ऑरेंज कलर की इंक यूज करिए और उससे अपना जी नाम सर। लिखेंगे। आप डेली लिखेंगे, 11 बार लिखना है। तो जी ये सर। यूज करना शुरू करिए। ऑरेंज कलर के पेन से? हाँ जी। ठीक है सर। यूट्यूब पे किस नाम से मिलेंगे आपके वीडियो? हाँ, मेरा नाम सर्च करेंगे तरुण चोपड़ा तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू मैम। नीतू मैम। हेलो सर। जी मैम। सर एक्चुअली मैं मेरे ब्रदर की मैरिज के लिए पूछना था, तो काफी टाइम से देख रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है कुछ। जी अभी शादी का उनका योग नहीं बदल रहा, टाइम नहीं चल रहा। तो कब तक है? मैम टाइम नहीं है उनका, अभी तो ऐसा लग नहीं रहा। उनका मन भी नहीं है शादी करने का, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है शादी में होने की मुश्किल है। एज तो उनकी काफी हो चुकी है अभी, हाँ उनका 35, मुश्किल है मैम शादी का। मतलब मैरिज का। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो चाहते हैं कि हो जाए। मैम कई लोग होते हैं ऊपर ऊपर से चाह रहे होते हैं, अंदर से उनके डर होता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो शादी होती नहीं है। अच्छा, तो कुछ रेमेडी नहीं मिल सकती है? देखिए रेमेडी में मैंने उस पे जो मेरी वेबसाइट पे रेमेडी सेक्शन में रेमेडी मैरिज से रिलेटेड रेमेडी दी है, तो वो 2 या 3 बार ट्राई करें, उसके मैंने बाद। सर ट्राई करी ये रेमेडीज भी वहाँ पे, तो हाँ जी। आपने। देखिए क्या होता है कि जब तक अंदर से इच्छा नहीं आएगी ना, तब तक बहुत स्ट्रांग डिजायर नहीं होगी, तब तक चांसेस नहीं बनेंगे। मुझे लग नहीं रहा उनकी शादी में। मैरिज का ही नहीं है ऐसा? नहीं मैम, मुश्किल लग रहा है। फ्यूचर में, इन फ्यूचर? एक तो देखिए मैंने ना बताया हुआ है कि पुखराज नहीं होना चाहिए घर के अंदर। उनके लाइफ में पुखराज, अगर वो मैरिज करना चाह रहे हैं और पुखराज है, तो मैरिज होने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो उन्होंने कोई पुखराज या नीलम हुए? सर अभी अभी हटाया है वो, मतलब 10 to 15 डेज हुए हैं, आपने बताया तो उसके बाद हमने अभी अभी हटाया है, पहले था। नहीं, वो घर से ही हटाना है, मतलब घर में भी नहीं होना चाहिए, उनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। हाँ जस्ट मतलब पहले था, काफी सालों से था पुखराज, हाँ बट जी। अभी 10-15 दिन हो गए हैं, अभी हमने उसको मतलब रिमूव करा है घर से। तो कहाँ दिया आपने उसको? सर किसी मतलब सोने की दुकान थी, उनको दिया था मैंने। ठीक है। तो अगर आपने ये किया है तो उसके बाद अभी आप ये रेमेडी ट्राई करिए। एक ना सुराही लेके आइए घर में, उनको बोलिए सुराही से पानी पीना शुरू करें, तो उनका वीनस जो बैडली प्लेस्ड है वो ठीक हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद कुछ काम बन जाए। सुराही लेके आनी है घर में। जो मतलब मिट्टी की रहती है वो। हाँ जी, हाँ जी, सुराही होती है, उस पर ढक्कन लगा के रखना होता है। आप कोई भी कटोरी से रख सकते हैं। तो देखते हैं। और सर मेरी मैरिज का कुछ बता सकते हैं आप? आपकी भी मैरिज नहीं हुई अभी तक? हाँ जी। सर डिवोर्स हो चुका है, जी डिवोर्स हो मैम, चुका है। तो इसका मतलब घर में ही कोई ना कोई इशू है। आप लोग सुराही लेके आइए घर में, उसको यूज करिए, देखते हैं उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं। जी जी, ओके, ठीक है सर। थैंक यू मैम। तो सर थैंक यू आप आप कुछ लोग। हाँ शेयर जी। कीजिए, कुछ बताना चाहेंगे लोग तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी मैं ये जो नेक्स्ट सेशन है शायद अभी थोड़ा टाइम के बाद करूँगा, मे बी आफ्टर 15 डेज। अभी रेगुलर नहीं आएगा ये सेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। और आप मेरी वेबसाइट नोट कर सकते हैं www.occultwizard.com, या मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, तरुण चोपड़ा सर्च करके आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट जब भी कोई नेक्स्ट सेशन होगा तो आप मेरे फेसबुक पे आप देख सकते हैं, तो मैं उसमें इंटीमेशन आ जाएगा, तो आप उससे आप नेक्स्ट टाइम कनेक्ट कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू।